हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योरपीडिया, वेलकम ऑन ईसीपी चंडीगढ़। और आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये आप में से जो लोग एमएस करना बाहर जाना चाहते हैं, फंडेड एमएस, स्कॉलरशिप वाली एमएस, टॉप यूनिवर्सिटीज में एमएस करने जाना चाहते हैं बाहर, उनके लिए है। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग कंट्री से एमएस करने का खर्चा कितना आता है और क्यों आता है, और आप कितना खर्चे के साथ वहां जा सकते हैं, तरीका क्या है उसका। देखो, पहली बात तो बाहर से एमएस क्यों करनी है। हमारे पास इंडिया में आईआईटीज, एनआईटीज, आईआईसीज, ट्रिपल आईटीज बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, तो बाहर से एमएस क्यों करना है? क्या बाहर से एमएस करना इंडिया से आईआईटी से एमएस करने से, एमटेक करने से अच्छा है? मेरा आंसर इसमें यह रहेगा कि हाँ, डिपेंड करता है आप क्या चाहते हो। आप ग्लोबल करियर चाहते हो, आप इंटरनेशनल करियर चाहते हो, आप फॉरेन कंट्री में जॉब करना चाहते हो, तो बाहर से एमएस करने का बहुत बेनिफिट है। अगर आप इंडिया में ही जॉब करना चाहते हो तो आप इंडिया से मास्टर्स करो। अगर आप इंडिया के बाहर यूएस में जॉब करना चाहते हो, यूरोप में जॉब करना चाहते हो, सिंगापुर में जॉब करना चाहते हो, हाई फ्लाइंग करियर चाहते हो, तो एमएस बाहर से करने का एडवांटेज है। इंडिया से आईआईटी से एमटेक करने के बाद, टॉप इंस्टीट्यूट से एमटेक करने के बाद, एमएस करने के बाद भी फॉरेन इंटरनेशनल आपको जॉब्स लग जाए, इसके चांस कम होते हैं। हाँ, जॉब में आप एक बार चले गए, उसके बाद कंपनी आपको भेज दे, वो दूसरी बात है। लेकिन बाहर इंटरनेशनल करियर एंजॉय करने का जो बेस्ट तरीका है वहां से एमएस करने का है। नंबर 2, अगर आप चाहते हैं कि उसके बाद आप पीएचडी करें और इंडिया में आईआईटीज वगैरह में टीचर लगें, तो उसके लिए भी बेस्ट है कि एमएस और पीएचडी बाहर से की जाए, क्योंकि आईआईटीज, खासकर पुरानी आईआईटीज, बहुत वैल्यू करती हैं उन कैंडिडेट्स का जो बाहर से एमएस पीएचडी करेंगे उनके लिए। एमएस क्या बेनिफिशियल है बाहर? बात लर्निंग की नहीं है। आईआईटीज बहुत अच्छे हैं, आईआईटीज के अंदर प्रोफेसर बहुत नॉलेज में है, आईआईटीज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च भी बहुत अच्छा होता है, सब सही है। लेकिन इंटरनेशनल एक्सपोजर जो वो आपको आईआईटीज में नहीं मिलेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अगर आप पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो लार्जली आपको दिखेगा कि अगर किसी स्टेट कॉलेज में पंजाब में आप पढ़ रहे हो, लेट्स से आप कोई लुधियाना में जीएनई है, गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना में पढ़ रहे हो, आपको दिखेगा मैक्सिमम लोग पंजाब के ही हैं। या जीएनडीयू से पढ़ रहे हो तो मैक्सिमम लोग पंजाब के ही हैं। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में पढ़ रहे हो, मैक्सिमम बच्चे पंजाब के हैं। पैक में चले जाओगे या एनआईटी जालंधर में चले जाओगे या आईआईटी रोपड़ में चले जाओगे, तो दिखेगा इंडिया के बच्चे हैं, कि बंगाल के भी हैं, आंध्रा के भी हैं, पूरे इंडिया से बच्चे हैं। लेकिन आपको पूरे वर्ल्ड से बच्चे नहीं मिलेंगे। लेकिन जब आप एमएस किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में करते हो, तो होता क्या टॉप यूनिवर्सिटी में कि आपको ऑल ओवर वर्ल्ड बच्चे मिलते हैं, पीयर ग्रुप आपको वैसा मिलता है। और ये जो एक्सपोजर है ये आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखाता है। दैट इज समथिंग विच इज गुड। और आपको इस एक्सपोजर के लिए ट्राई करना चाहिए कि मेरे को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले। अब बात यह है कि कभी भी ना पैसा, जो फीस है, वो अपने आप में प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। आपको बस ये देखना है कि वैल्यू फॉर मनी मेरे को मिला कि नहीं मिला। कि अगर आपने अपने 10 लाख इन्वेस्ट किए, या आपने 20 लाख इन्वेस्ट किए, या 50 लाख इन्वेस्ट किए, जो भी इन्वेस्ट किए, वैल्यू, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, वैल्यू फॉर मनी कितना मिला। कि अगर मैं 20 लाख इन्वेस्ट करूं लेकिन मेरी जॉब कुछ ऐसी लगे कि वही 20 लाख तो मेरे बड़ी जल्दी पूरे हो जाएंगे, तो मेरे को कोई डरने वाली बात नहीं है। तो दैट मीन्स कि मेरे को वैल्यू फॉर मनी मिल गया। वो इन्वेस्टमेंट होती है आपके ऊपर। और मैं स्ट्रांगली मानता हूं फ्रेंड्स कि इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन गिव्स यू बेस्ट डिविडेंड। जैसे किसी ने बोला था, बेस्ट डिविडेंड मिलता है उसका, वो रिटर्न मिलता जाता है कि जो आपने पैसा एजुकेशन पे खर्चा हो, तो 1 साल में आपका पूरा हो जाएगा, जो सैलरी आपकी लगेगी, उसके बाद आप ज्यादा कमा रहे हो। तो नटशेल में बाहर से एमएस तब करना है अगर नौकरी बाहर करनी है, बाहर रहना है, ये बाहर आपको करियर एंजॉय करना है, या आपने आईआईटीज में टीचर वगैरह लगना है इंडिया वापिस आके, तो आप बाहर से एमएस पीएचडी करके आओ, बड़ी जल्दी टीचर लग जाओगे। अब आ गई बात खर्चे की। खर्चा कितना आएगा बाहर के लिए और कितने हमारी इसमें इन्वेस्टमेंट होगी। इससे पहले कि मैं आपको ये सारा बताऊं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, बाहर तभी जाना अगर आपको टॉप यूनिवर्सिटी मिले। ये थंब रूल है कि बाहर जाके आप ऐसे ना चले जाएं किसी भी यूनिवर्सिटी में पैसे रख दें, ऐसा मत करना, नहीं तो जॉब नहीं मिलती, करियर नहीं मिलता। और वो कंट्री भी वीजा लगने में मुश्किल होती है। अगर आपकी टॉप यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुई है ना, तो जब आप वीजा इंटरव्यू के लिए जाओगे तो देखेगा, अच्छा इसकी सिलेक्शन तो यार टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिख में हुई है, कभी वीजा नहीं रुकेगा। मैंने अपने किसी स्टूडेंट का वीजा रुकता हुआ नहीं देखा, चाहे वो इंटरव्यू अच्छा दे रहा है चाहे नहीं दे रहा है। जैसे ही वीजा ऑफिशियल को पता लगता है कि इसकी सिलेक्शन वहां हुई है, जैसे सोच के देखो, आप किसी को बोलो मेरे आईआईटी बॉम्बे में सिलेक्शन हुई है, तो आपके बारे में वो परसेप्शन बना लेगा कि ये लड़का तो अच्छा है, और वो परसेप्शन आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा। जो भी आपसे डील करेगा वो आपको हेल्प करेगा। वैसे ही वीजा इंटरव्यू में अगर आप जाओ, मेरी हार्वर्ड में सिलेक्शन हुई है एमएस में, बंदा आपको नहीं रोकेगा ये सोच के कि हाँ ये कैपेबल लड़का है, अच्छी यूनिवर्सिटी में इसकी सिलेक्शन हुई है। अब कंपैरेटिव एनालिसिस कॉस्ट कितनी एमएस की लगती है, तो यूएस में अगर मैं आपको बताऊं, ट्यूशन फी है 20 से 25 लाख। ट्यूशन फी होती है जो फीस कॉलेज की लगती है, वो तो लगती है पर साल की। और लिविंग एक्सपेंडिचर है आपका 12 से 15 लाख। तो आप मान के चलो कि पर ईयर आपका जो खर्चा आएगा वो 20 और 10 30-35 लाख, तो 50 और 60 लाख के बीच में आपकी टोटल एमएस, टोटल कॉस्ट एमएस 2 साल की।
यूएस के अंदर एमएस 2 साल की अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिला और आपने साथ में काम भी नहीं किया, 50-60 लाख की पड़ती है। यही मेन इशू है यूएस में एमएस करने का कि खर्चा बहुत है और इंडियन स्टूडेंट्स उतना नहीं दे सकता, और लार्जली खर्चा ट्यूशन फीस का है और बहुत बड़ा चंक है। अगर आप यहाँ पे काम भी करना स्टार्ट कर दोगे, साथ में कुछ काम करना स्टार्ट कर दिया, तो इसको 50% रिड्यूस कर लो कि आप इसका 50% कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको इन्वेस्टमेंट पैसा करना पड़ेगा, बैंक से लोन लेना पड़ेगा या पेरेंट्स से। अगर आप उसके लिए तैयार हैं कि 40-50 लाख इन्वेस्ट करते हो तो रिटर्न भी उतना ही है। टिपिकली एमएस के बाद जो आपकी जॉब लगेगी, और जॉब तभी लगेगी अच्छे कॉलेज में जाओगे, तो पहला थंब रूल है अच्छे कॉलेज में जाना है, दूसरे में नहीं जाना। और जॉब अगर लग गई तुम्हारी, तो वहां पे आप $6,000-5,000 से ऊपर ही आपकी जॉब लगेगी। तो इन एनी डे 5-6 हज़ार अगर टैक्स भी कर दिया आपने, $3,000 आपने सेव भी कर दिया, तो $3,000 सेव का मतलब है कि आप समझ लो कि आप 2.5-3 लाख सेव कर रहे हो, तो आप 2-3 साल में अपना लोन वापस कर देते हो, कोई ट्रबल नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट आपकी। कनाडा में भी सेम ही सिचुएशन है, थोड़ा सा यूएस से थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन सेम काइंड ऑफ सिचुएशन है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सारा सिमिलर लाइन पे रहेगा। सिंगापुर भी ये सेम लाइन पे है। तो यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, ये आपका सिमिलर लाइन पे है। यूके में 1 साल की एमएस है, लेकिन थोड़ा कॉशियस होकर करना, क्योंकि जब आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए जाते हो तो यूके की 1 साल की आपकी एमएस प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। अब स्वीडन में आपका स्कैंडिनेवियन नेशन है, स्वीडन वगैरह आपका अच्छा है, बहुत ही अच्छी कंट्रीज हैं, केटीएस स्वीडन वगैरह बहुत अच्छा है। आप वहां पे अगर इन्वेस्ट करने की सोच सकते हो तो दैट इज वेरी गुड। टोटल आपका 30 से 35 लाख, तो 30 से 35 लाख में स्कैंडिनेवियन नेशन, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, ये अच्छी कंट्रीज हैं अगर आपका बजट इतना है। अब सबसे बड़ी बात है, जर्मनी में आपकी ट्यूशन फी नहीं लगती, आपका रहने खाने का खर्चा होता है। तो टोटल मास्टर्स आप सोच सकते हो कि मेरा 10 से 15 लाख के बीच में मास्टर्स हो जाएगी, उसमें भी अगर आपने काम कर लिए तो आपका कम हो जाता है। और जब मैंने जर्मनी बोला तो साथ में इटली, फ्रांस वगैरह भी इसमें आते हैं, लेकिन हम जर्मनी को ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज वहां ज्यादा है। तो इटली, फ्रांस, जर्मनी में खर्चा सबसे कम है, स्कैंडिनेवियन में उससे ज्यादा है, लेकिन रहने के लिए कंट्रीज बहुत अच्छी हैं, स्वीडन वगैरह बहुत अच्छी हैं। सिंगापुर में 2 ही यूनिवर्सिटीज हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिक और एनयूएस, इसलिए खर्चा थोड़ा सा ज्यादा है, वो महंगा पड़ता है। अब एशियन यूनिवर्सिटी में साउथ कोरिया में आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांस बहुत ज्यादा है, जापान में आपको चांस ज्यादा होते हैं, साथ में हांगकांग, ये वो कंट्रीज हैं जो बेसिकली बहुत ही नई अपॉर्चुनिटीज ऑफर कर रहे हैं एमएस करने के लिए इंडियन स्टूडेंट्स को, प्रोफेसर स्कॉलरशिप दे रहे हैं एमएस के लिए। तो साउथ कोरिया, जापान, हांगकांग, ये जो आपका ताइवान वगैरह है, ये आपकी एशियन यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे स्कॉलरशिप मिलने के चांस होते हैं एमएस के लिए। मैं सारी एमएस की बात कर रहा हूं। तो अगर आप 10 लाख 12 लाख इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वहां से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जर्मनी बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। अगर आप बिल्कुल फ्री करना चाहते हैं तो आपके क्रेडेंशियल अच्छे होने चाहिए। एक बार इसी तमाम से कांटेक्ट करो, अपना सीवी भेजो। अगर आप अच्छे कॉलेज के क्रेडेंशियल आपके अच्छे हैं तो आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप शायद साउथ कोरिया वगैरह से मिल जाए, और कुछ इरास्मस मंडस वगैरह अपॉर्चुनिटीज होती हैं जहां फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, उसमें आपका खर्चा ना आए। ये तो वो है जो अगर स्कॉलरशिप नहीं मिला तो इतना खर्चा आएगा, अगर स्कॉलरशिप मिल गया तो आपका कोई खर्चा नहीं आता है। स्कॉलरशिप मिलता है आपके क्रेडेंशियल्स के बेस पे। अगर क्रेडेंशियल अच्छे हैं, जैसे आपका बीटेक अच्छी जगह से है, सीजीपीए अच्छा है, जॉब एक्सपीरियंस आपके पास है, तो आपको डार्ट स्कॉलरशिप, इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप, ऐसे बहुत से स्कॉलरशिप और भी होते हैं जो आपको मिल जाते हैं। तो बेस्ट ये है फ्रेंड्स, आप एक बार टाइम स्लॉट फिक्स करो, इशिता मैम के साथ चंडीगढ़ आइए, डिस्कस कीजिए डिटेल में, आप बैठिए, अपना इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए और उसके बाद अप्लाई करना स्टार्ट करो। थैंक यू।